अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन पुलाव, ये चिकन वाइट पुलाव। तो इसको बनाने के लिए जो मुझे इंग्रेडिएंट्स चाहिए यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहे हैं। आप चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास 5 कप चावल हैं और इनको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख लिया है। इसी के साथ ही इसे मैं घी में बनाऊंगी। घी मुझे चाहिए 5 टेबल स्पून के करीब। आधा केजी मेरे पास यहाँ पे चिकन है। 8 से 9 मेरे पास लहसुन के जवे हैं। थोड़ी सी मेरे पास जावित्री है। 2 काली बड़ी इलायचियाँ हैं और इसी के साथ ही एक बादियान का फूल है। आधा टीस्पून मैंने काली मिर्च ली है। थोड़े से तेज़पात है मेरे पास। थोड़ी सी मेरे पास हरी इलायची है और 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे ज़ीरा भर के लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने भर के ही सफ़ेद सूखा धनिया लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है और 1 टीस्पून मैंने काला ज़ीरा लिया है। नमक हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी के साथ ही 3 आलू बुखारे हैं। थोड़ी सी लौंग है मेरे पास। इसी के साथ ही 2 प्याज ली है मैंने मीडियम साइज़ की। एक टमाटर लिया है मैंने मीडियम साइज़ का और हरी मिर्चें हैं। पानी यहाँ पे मैंने 10 कप लिया है और 1 कप मैंने दही का इस्तेमाल किया है यहाँ पे। और इसी के साथ ही प्याज जो मैंने 2 अलग अलग तरह से करके रखी है। एक से मैं तड़का लगाऊंगी यानी कि फ्राई करके डालूंगी और एक मैंने यखनी के लिए जो कि इस तरह से मोटी मोटी सी टमाटर के साथ काट के रख ली है, इसको मैं यखनी के अंदर शामिल करूँगी। तो चले चलते हैं रेसिपी को स्टार्ट करने की तरफ। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही मेरे पास जिंजर पेस्ट नहीं था तो इस वजह से मैंने यहाँ पे जिंजर पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने जो है वो पैन को चूल्हे पे चढ़ा लिया है, फ्लेम को ऑन कर लिया। आप चाहें तो आप फ्लेम को बाद में ऑन करें। यहाँ पे मैंने जो मेरे पास आधा केजी चिकन थी वो मैंने इसके अंदर डाल दी है और इसी के साथ ये सौंफ मैंने डाल दिया 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून मैंने सूखा सफ़ेद धनिया डाल दिया इसमें और इसी के साथ ही जो है वो यहाँ पे जावित्री है और 2 काली बड़ी इलायचियाँ वो भी मैंने इसमें डाल दी हैं। और अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून मेरे पास काला ज़ीरा या शाह ज़ीरा जिसे कहते हैं वो डाल दिया और कुछ लहसुन के जवे इसके अंदर मैं डाल दूँगी और 3 लहसुन के जवे मैंने तड़के के लिए छोड़ दिए हैं। यहाँ पे मैंने 3 आलू बुखारे डाल दिए और थोड़ी सी मेरे पास ये जो लौंग है ये भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। इसी के साथ ही तेज़पात, छोटी इलायची, हल्दी और दालचीनी, बादियान का फूल, ये सब चीज़ें भी मैंने इसके अंदर डाल दी हैं। और अब जो है मैं इसके अंदर हरी मिर्च, टमाटर और प्याज जो कि मैंने ऐसे मोटे मोटे क्यूब्स में काट लिया था वो भी ऐड कर लूँगी। और इसी के साथ ही इसमें मैंने नमक ऐड कर लिया है। नमक आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे 1.5 टेबलस्पून के करीब इसमें नमक ऐड कर रही हूँ और मैंने अब यहाँ पे 10 ग्लास जो पानी मेरे पास है 10 कप वो मैंने इसके अंदर ऐड कर लिया है। और क्योंकि मेरे पास 5 कप चावल हैं और इसके लिए मुझे 8 कप यखनी चाहिए होगी तो इस वजह से मैं इसमें 10 कप पानी ऐड कर रही हूँ। तो अब जो है वो इसे मैं 7 से 8 मिनट के बाद देखूँगी। तो क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाता है, ज़्यादा चिकन को गलाना नहीं है। तो पहले हम चेक कर लेते हैं। अब ये तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। 8 मिनट के बाद जब मैंने देखा तो ये टमाटर भी उसी तरह से साबित हैं बट चिकन गल चुका है। तो अब मैं इसे बग़ैर लिड के पकाऊंगी क्योंकि पानी इसमें से अभी तक जस्ट 1 कप ही सूखा है और मुझे जो है वो इसमें से 2 कप तक पानी सुखा लेना है और मुझे सिर्फ 8 कप पानी चाहिए होगा यानी 8 कप यखनी चाहिए होगी। क्योंकि चावलों को भिगोए हुए भी जो है वो 20 मिनट हो चुके हैं और जब तक इसमें अच्छे से बॉईल वगैरह आ जाएगा, यखनी तैयार हो जाएगी तो मुझे आधा घंटा हो जाएगा चावलों को भिगोए हुए, तो मेरे चावल अच्छे से इसी में गल जाएंगे। तो यहाँ पे जो है वो मैंने अगेन अब लिड लगा ली थी थोड़ी देर के लिए और अब यहाँ पे जो है मेरी चिकन अच्छे से गल चुकी है और यखनी तैयार हो चुकी है। सारे टमाटर इसी के अंदर मैश कर लिए हैं, बस थोड़े से इसके अंदर नज़र आ रहे होंगे। और जो है वो अब मैं इसमें से यखनी को अलग कर लूँगी, बोटियों को अलग कर लूँगी और यखनी को अलग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं चिकन निकाल रही हूँ अलग से एक बर्तन के अंदर। इसी में से मैं काली बड़ी इलायची भी निकाल लूँगी, तेज़पात निकाल लूँगी और बादियान का फूल और आलू बुखारे निकाल लूँगी। बाकी सारा जितना भी होगा वो वेस्ट में जाएगा। और अगर आप चाहें तो आप जो है वो पोटली बना के भी इसमें से जो है वो जो बाकी मसाले वगैरह होंगे, ज़ीरा वगैरह, तो वो आप पोटली में भी बना के डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं तेज़पात वगैरह जो है वो दोबारा से इसके अंदर यूज़ करने के लिए डाल लूँगी। तो इस वजह से मैं इसे निकाल रही हूँ। और इवन अगर मुझे इसमें से लहसुन भी साबित नज़र आएगा तो मैं लहसुन भी निकाल लूँगी ताकि मैं उसको रीयूज़ कर सकूँ। तो उसका जो है वो टेस्ट भी बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे ये देखिए ये सारी मैंने चिकन जो है वो निकाल ली है इसमें से। तो ये पुलाव जो है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही आसानी से बन जाता है और इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती है। तो यहाँ पे जो है ये मेरी यखनी बन के तैयार हो चुकी है।
तो अब कर लेते हैं फ्लेम को बंद और ये दूसरा पोट मैंने ले लिया है और इसके अंदर जो है मैं सारी यखनी को छान लूँगी ताकि इलायचियाँ, ज़ीरा और सौंफ वगैरह, सूखा सफ़ेद धनिया, ये सब चीज़ें जो है वो छन्नी के अंदर अच्छे से निकल जाएं और हमारे पास जो है वो एक प्योर सी यखनी आ जाए। तो यहाँ पे जो है मैं सारे को अच्छे से छान लूँगी। तो व्यूअर्स, इसी के साथ ही अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक कर लीजिए और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, ये मुझे लहसुन के जवे जो है ये साबित नज़र आ रहे हैं, तो मैं इनको पहले निकाल लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं इसको अच्छे से निचोड़ के इसमें से बाकी जो बची हुई यखनी है वो भी निकाल लूँगी और यहाँ पे ये लहसुन जो है मेरे काम आ जाएंगे। और इसी के साथ ही ये जो आलू बुखारे नज़र आ रहे हैं, ये आलू बुखारे भी मैं इसमें से निकाल लेती हूँ। तो यहाँ पे लहसुन और आलू बुखारे निकाल लिए हैं। तेज़पात, बादियान का फूल और काली बड़ी इलायची मैं पहले ही निकाल चुकी हूँ इसमें से। अभी बाकी सारा जो है इस सारे को डिस्कार्ड कर दूँगी। और ये देखिए, इसमें से अच्छे से जो है वो इस तरह दबा दबा के यखनी निकाल ली मैंने। और अब यहाँ पे जो है ये मेरे पास जो दूसरा लहसुन था वो और जो अभी मैंने यखनी से निकाला है, इस सारे लहसुन का मैं अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे 5 टेबलस्पून के करीब मैं अंदाजे से जो है वो इसके अंदर घी को ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो आप ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर असली मज़ा इसका घी में ही आता है, तो इसमें मैं घी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। अब इसके अंदर जो है मैंने प्याज डाल दी है और प्याज को जो है वो सुनहरा होने तक पकाएंगे हम, यानी गोल्डन ब्राउन होने तक जो है वो हमने प्याज को पकाना है। तो जब तक प्याज जो है वो फ्राई हो रही है तब तक मैं जो लहसुन है उसका मैं पेस्ट बना लेती हूँ। अदरक मेरे पास नहीं था तो इस वजह से मैं अदरक पाउडर का इस्तेमाल कर रही हूँ। यहाँ पे इसका अच्छा सा कलर गोल्डन हो चुका है। अब मैंने जो चिकन निकाली थी यखनी में से, वो चिकन मैंने इसके अंदर ऐड कर ली है। अब जो है मैं थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे से इसके अंदर भून लूँगी ताकि जो है वो चिकन अच्छे से टेंडर हो जाए और बहुत ही अच्छे से पक जाए। तो जो है वो इसको तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक हमने पकाना है। तो ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर लहसुन का पेस्ट शामिल कर लूँगी और जो है वो अदरक तो मेरे पास था नहीं, तो अदरक पाउडर इस्तेमाल करूँगी, या सूंड पाउडर भी जिसे कहते हैं। तो यहाँ पे जो है वो इसको ऐड कर लिया है, लहसुन पेस्ट को। और अब जो है थोड़ा सा इसे मिक्स करने के फ़ौरन बाद ही अब मैं इसके अंदर जो है वो अदरक पाउडर ऐड कर लूँगी। अदरक पाउडर यहाँ पे मेरे पास 1 टीस्पून के करीब है और अब इसे जो है मैं अच्छे से फिर से जो है मिक्स कर लूँगी। और इसके अंदर मैंने 1 कप दही ऐड कर लिया है। तो अब दही मिक्स करने के बाद फिर से जो है वो तकरीबन इसे तब तक पकाना है जब तक इसके ऊपर ऑयल ना आ जाए और इसके अंदर दही अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे जब तक कि इसके ऊपर ऑयल ना आ जाए। तो चले, जब तक इसके ऊपर ऑयल आता है तब तक जो है वो हम इसका रायता तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें, ये बादियान का फूल, तेज़पात और ये काली बड़ी इलायची जो कि मैंने बहुत सुगड़पन किया निकाल ली थी इसमें से, मैंने इसमें काली बड़ी इलायची अगेन इसके अंदर डाल दी है ताकि उसका अच्छा सा इसके अंदर टेस्ट ही रहे। वैसे टेस्ट तो ऑलरेडी यखनी के अंदर भी आ चुका है, बट ये मेरे जो अब इसके जो सालन बन रहा है तो उसके अंदर भी आएगा, तो इस वजह से मैंने इसे डाल लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ऑयल आ चुका है। तो अब जो है वो इस स्टेज पे मैं इसमें सारी यखनी ऐड कर लूँगी जो कि मेरे पास पूरे 8 कप है। तो इसको मैंने मेजर कर लिया था, ये मेरे पास 8 कप है। तो अब जो है वो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इसके अंदर एक बॉयल आने तक मैं इसे पका लूँगी। तो ये मैंने आलू बुखारे भी डाल दिए इसके अंदर, तेज़पात भी डाल दिए और जो है वो अब इसमें बॉयल आने तक वेट करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो चुका है। अब जब अच्छे से इसके अंदर खोलता हुआ बॉयल आएगा तो मैं इसके अंदर चावल ऐड कर लूँगी जो कि मैंने आधा घंटा हो चुका है भिगो के रखे हुए हैं। तो जो है वो चावल इसमें ऐड कर लेंगे। तो इसके बाद जो है वो फिर हम देखेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे देखिए, इसमें खोलता हुआ सा बॉयल आ चुका है। तो ये ख़तरनाक किस्म का इसमें बॉयल आ चुका है और अब जो है हम इसमें सारे के सारे चावल ऐड कर लेंगे जो कि मेरे पास 5 कप हैं। तो ये चावल मैंने इसमें ऐड कर लिए और चावल डालने के बाद इसमें जस्ट मैं हल्का सा एक बार चम्मच चला लूँगी ताकि जो है वो सारे चावल अच्छे से मिक्स हो जाएं। और अब जो है वो बग़ैर लिड के इसे पकाना है। ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर ये बॉयल आना शुरू हो चुके हैं, बट जो है वो इसके ऊपर लिड इस वजह से नहीं देनी है क्योंकि ये सारा पानी इसके अंदर से ड्राई करना है। और जब इसके अंदर से सारा पानी ड्राई हो जाएगा तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर से पानी ड्राई हो चुका है। अभी इसके अंदर बिल्कुल हल्का सा पानी है
और जो है वो अब इस स्टेज पे इसके ऊपर लिड लगा के इसे अब हम हल्की आंच के ऊपर पकाएंगे ताकि हमारे चावल अच्छे से गल जाएं। तो पहले आपने लिड नहीं लगानी है और पहले फ्लेम को भी लो नहीं करना है। मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर इसे पकने के लिए छोड़ दिया था। और अब जो है वो तकरीबन मैं 8 से 9 मिनट के लिए इसे हल्की आंच पे पका लूँगी। और उससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च ये डालना भूल गई थी, तो इस वजह से अभी ये अगेन मैंने लिड हटा ली है और इसके अंदर मैंने सारी डाल ली है। वैसे ये धनिया और हरी मिर्च ऐसे बाद में डालना ज़रूरी नहीं है। तो अब जो है वो मिलते हैं 8 मिनट के बाद। तो ये तकरीबन 8 से 9 मिनट हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं मेरे चावल बहुत अच्छे से पक चुके हैं। तो अब जो है मैं इसे एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो मुझे इस वाले स्पून के साथ थोड़ी सी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, तो मैं जो है वो स्पून चेंज कर लेती हूँ। तो फिर जो है वो अब इसे मैं दूसरे स्पून के साथ अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे ये आ गया हमारा अच्छा वाला स्टील का चमचा। तो अब जो है वो इससे मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे चावल बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो ये अब सर्विंग के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो इसी के साथ ही हम करते हैं इसे डिश आउट। तो जल्दी जल्दी निकालते हैं इसे और फिर जो है वो टेस्ट करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि कैसे बने हैं। तो ये देखिए आप जो है मैं इसे अच्छे से डिश आउट कर रही हूँ। और व्यूवर्स इसी के साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक के बटन पे क्लिक कर लीजिए। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। इसी के साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह ताला मिलती हूँ एक नई और एक बहुत ही आसान रेसिपी लेके। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।